या रसूल अल्लाह सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबरों के साथ आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज़। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। नौशहरा विरका खुशियों का समा अचानक दुखों में तब्दील हो गया। हमारे नुमाइंदा खालिद मुस्तफ़ाई के मुताबिक मोहम्मद मुनव्वर के यहाँ 3 बेटों के बैक वक्त पैदाइश हुई। तीनों बेटे 7 घंटे जिंदा रहने के बाद खाल के हकीकी से जा मिले, जबकि तीनों बेटों के नाम अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान और अब्दुर्रहीम रखे गए थे। तीनों बच्चों की इज्तिमाई नमाज जनाजा मुकामी बड़े कब्रिस्तान में 3 बजे अदा कर दी गई। सियालकोट थाना सबजबीर के इलाका चक लाला में पुलिस की मुबीना गुंडागर्दी। रात 2 बजे घर में घुसकर चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पमाल। घर वालों का कचहरी चौक में एहतजाज और सीनागोबी। हमारे नुमाइंदे फजल इलाही के मुताबिक थाना सबजबीर के इलाका चक लाला में रात 2 बजे पुलिस ने एक घर में घुसकर खवातीन पर तशद्दुद और 5 मजदूर अफराद को ले जाकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तार अफराद में अफराद कुव्वता गोई से महरूम, जबकि एक शख्स नबीना है। SHO ने आसफ ने अपनी टीम के हमरा पूरे घर की तलाशी ली और मोटरसाइकिल और हज़ारों रुपए नकदी भी ले गए। SHO गालियां देता रहा और डंडा से तशद्दुद किया। मुतासरा अहले खाना का अहले इलाका के हमरा कचहरी चौक में एहतजाज। SHO सबजबीर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। DPO सियालकोट मुस्तफर फिरोज ने वाक़या का नोटिस ले लिया। अफसरान का वाक़या की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म दिया। गफलत साबित होने पर सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। DPO सियालकोट। गुजरांवाला शहबाज हुसैन के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के मतवक्का दौरे गुजरांवाला के हवाला से कमिश्नर सैयद गुलजार हुसैन शाह की ज़ेर सदारत जायजा इजलास में कमिश्नर ने कहा कि तमाम महकमे और अफसरान टीम की सूरत में फ़राइज़ की अदायगी यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर सुहेल अशरफ, एडिशनल कमिश्नर रेवन्यू नमान हफीज़, एडिशनल कमिश्नर क्वार्टर अफजल कमर वड़ाइच, एडिशनल कमिश्नर इश्तमाल उल्लाह दिता वड़ाइच और दीगर अफसरान भी इजलास में शरीक हुए। कमिश्नर ने तमाम अफसरान पर वाज़ेह किया कि दौरा की मुनासबत से जो तैयारियां और फ़ालियत नज़र आना चाहिए थी वो नज़र नहीं आ रही हैं। इस सिलसिला में मज़ीद सुस्ती और कोताही काबिल बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने तवक्को अज़हार की कि वज़ीर आला अपने दौरा के मौका पर गुजरांवाला के लिए मेगा प्रोजेक्ट और पैकेज का ऐलान करेंगे। गुजरांवाला थाना गखड़ के इलाका में नामालूम अफराद की फायरिंग, एक शख्स हलाक। मकतूल की शिनाख्त जुल्फ़कार के नाम से हुई। नाश को पोस्टमार्टम के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्ज़मान कत्ल की वारदात के बाद फरार हो गए। गुजरांवाला PTI रहनुमा मियां तारक ने लीगी MPA को डिसक्वालीफाई करवाने के लिए हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी। शहबाज अली मोहसिन के मुताबिक रहनुमा PTI टिकट होल्डर मियां तारक की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे सबूत के साथ आज लीगी MPA के खिलाफ केस दायर कर दिया गया। लीगी MPA ने कागजात नामजदगी में अपने बैंक अकाउंट और फैमिली के असासे जाहिर नहीं किए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने 28 सितंबर को लीगी MPA अमानुल्लाह वड़ाइच को तलब कर लिया। लीगी MPA को तमाम सबूत के अदालत में पेश करने का हुक्म। लीगी MPA ने अपनी बीवी और बच्चों के असासे भी जाहिर नहीं किए। लीगी MPA की बीवी 2005 में इंतकाल कर चुकी थी। लीगी MPA अमानुल्लाह वड़ाइच ने अपने असासे और अकाउंट जाहिर ना करके बददियानती की। किसी की इज्जत मजरूह करना मकसद नहीं, हकायक अवाम के सामने रखना चाहता हूँ। लीगी MPA के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में कब्जे के मुकदमा दर्ज हैं। लीगी MPA ने पहली बीवी की वफात के बाद दूसरी शादी 2005 में की थी। समड़ियाल में 4 औरतें कलेक्शन ताज सेंटर से कितनी दिलेरी से सामान चोरी करके फरार हुई। सिटी 2 न्यूज़ ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। आप देखें इस वीडियो में 4 औरतें सेंटर में दाखिल होकर लाखों रुपए के सूट कितनी दीदा दलेरी से चोरी करके बड़े ही आराम से रफू चक्कर हो गई। गुजरांवाला एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब शौकत अली की ज़ेर सदारत पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन का वीडियो लिंक अजलास। हमारे नुमाइंदा शहबाज हुसैन के मुताबिक अजलास में गुजरांवाला डिवीज़न से मुतल्लिका ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की शिकायत के अजाला के सिलसिला में किए जाने वाले इक़दामात का जायजा। कमिश्नर गुलजार हुसैन के मुताबिक गुजरांवाला डिवीज़न में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की 2597 शिकायत में से 1880 पर कार्रवाई अमल में लाई गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की 334 शिकायत सिविल जबकि 26 रीन्यू कोर्ट्स में ज़ेर समाअत हैं। गुजरांवाला डिवीज़न में डिस्ट्रिक्ट ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमेटियों के पास 292, पुलिस के पास 24 शिकायत ज़ेर कार्रवाई हैं।
ओवरसीज पाकिस्तानीज को मेरिट पर रिलीफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। सियालकोट फतेहगढ़ एजेंसी में कच्चे मकान की छत गिर गई, 4 अफराद मलबे तले दब गए। हमारे नुमाइंदे अली इमरान के मुताबिक सियालकोट के इलाका फतेहगढ़ एजेंसी में कच्चे मकान की छत गिर गई, एक ही खानदान के 4 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू 1112 ने बर वक्त कार्रवाई करके चारों अफराद को रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू किए गए मरीजों में 17 साल असद, 24 साल आशा को मौका पर इब्तदाई तिबी इमदाद दी गई, जबकि 20 साल अलीना और 22 साल अहमद को तफ्तीशनाक हालत में अल्लामा इकबाल मेमोरियल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां अहमद जख्मियों की अताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। सियालकोट आग के 2 वाक़यात में रेस्क्यू ने बर वक्त कार्रवाई करके कीमती जानों और लाखों मालियत का सामान बचा लिया। हमारे नुमाइंदे अली इमरान के मुताबिक बाबू गुलाम नबी रोड समड़ियाल में घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1112 ने बर वक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया। मालिक के मुताबिक 1 लाख मालियत का घरेलू सामान जल गया, जबकि रेस्क्यू की बर वक्त कार्रवाई से लाखों मालियत का सामान और घर को बचा लिया गया। हक बाहू दरबार एमनाबाद रोड पर मौजूद झुग्गियों में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1112 ने बर वक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मौका पर मौजूद रशीद के मुताबिक 50,000 का नुकसान हुआ, जबकि रेस्क्यू की बर वक्त कार्रवाई से मजीद नुकसान से बचा लिया गया। गुजरांवाला दिन दिहाड़े साबिक लीगी काउंसलर मलक तनवीर की दुकान पर फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज मीडिया को मौसूल हो गई। फुटेज में 3 मोटरसाइकिल सवार मुलजमान आते हैं और फायरिंग करते हैं। मुलजमान के हाथों में पिस्तौल और चेहरे साफ देखे जा सकते हैं। वाकया सिविल लाइन थाना के इलाका गुल रोड पर पेश आया। पुलिस ने मौका से गोलियों के खोल जमा कर लिए, ताहाल मुकदमा दर्ज ना हो सका। तहकीकात जारी हैं, जल्द मुकदमा हो जाएगा। डस्का डकैती और चोरी की मुख्तलिफ वारदातों में शहरी नकदी, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल गाय से महरूम हो गए। अवामी रोड का वकील उमर शहजाद घर से बाहर अपने चचा के घर नकदी 1,25,000 रुपये देने के लिए निकला तो इसको 2 मुसल्लह डाकुओं ने रोक लिया और इससे नकदी छीनकर फरार हो गए। मोहल्ला गनीपुरा के मोहम्मद कलीम के डेरा से नामालूम चोर गाय चोरी करके ले गए। गुलशन कॉलोनी का मोहम्मद खान अपनी मोटरसाइकिल कचहरी चौक में खड़ी करके गया, जिसको नामालूम चोर चोरी करके ले गए। रामराइया का मोहम्मद नदीम दुकान बंद करके घर जा रहा था कि इसको 2 मुसल्लह डाकुओं ने रोक लिया और इससे नकदी 38,000 रुपये और मोबाइल फोन छीन लिया। सियालकोट का ताहर जफर अपनी मोटरसाइकिल पर नवाही गांव लद्दड़ जा रहा था कि इसको रास्ते में 3 डाकुओं ने रोक लिया और इससे नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीन ली। लोहारा वाली का सांवल हुसैन डस्का आने के लिए घर से निकला, जबकि वो पुली छांगी के करीब पहुंचा। इससे डाकुओं ने नकदी, मोबाइल फोन छीन लिए। बुढ़ा गुराया का मोहम्मद बूटा घर जा रहा था कि इसको 3 मुसल्लह डाकुओं ने रोक लिया और इससे नकदी और मोबाइल फोन छीनकर मौका से फरार हो गए। बुढ़ा गुराया का मोहम्मद बूटा घर जा रहा था कि इसको 3 मुसल्लह डाकुओं ने रोक लिया और इससे नकदी, मोबाइल फोन छीनकर मौका से फरार हो गए। पुलिस ने अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। डस्का खातून समेत 5 मुलजमान ने 2 बहनों को अगवा कर लिया। नुमाही गांव वैरोवाला का सलमान अपने अहले खाना के हमरा घर में सोया हुआ था कि रात के वक्त इसकी आंख खुली तो इसने देखा कि इसकी 2 बहनें घर से गायब थीं। पता चला कि मेरी बहनों को मुलजमान अली रजा, ताबिंदा तुफैल और 3 नामालूम मुलजम अगवा करके ले गए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कोई है जो इस गुंडागर्दी को रोक सके? सियालकोट के बाद गुजरांवाला में अमर सेंटर के बाहर पार्किंग वालों की गुंडागर्दी जारी। 10 रुपए लिखकर 30 रुपए वसूल कर रहे हैं और अगर कोई पूछे तो बदतमीजी और गुंडागर्दी करते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक शख्स ने जब इसे पार्किंग फीस की पूछी तो इसने क्या किया, खुद देखें। वीडियो बनाने वाला टीम सरेआम के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिसके साथ बदतमीजी की गई। डस्का लड़ाई के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में खातून समेत 8 मुलजमान का 2 अफराद पर तशद्दुद। कावालेट का मोहम्मद अलियास अपने घर में मौजूद था कि इसी दौरान मुलजमान मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद एजाज और कमर घर में घुस आए और आते ही मोहम्मद अलियास को जदुकोब करके जख्मी कर दिया, जबकि वडाला संधुआ का मोहम्मद इस्माइल अपने गांव में करियाना की दुकान पर बैठा था कि इसको मुलजमान उस्मान, अब्दुर्रहमान, रेहान, सईद और खालदा बीबी ने तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरांवाला सरकारी जमीनों पर नाजायज काब्जीन के खिलाफ एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई। हमारे नुमाइंदा शहबाज हुसैन के मुताबिक
एंटी करप्शन मंडी बहाउद्दीन के अफसरान ने महकमा नहार, महकमा माल और मकामी पुलिस के साथ की जाने वाली कार्रवाई में 42 एकड़ अराजी पर नाजायज कब्जा खत्म करवाने के बाद अराजी महकमा नहार के हवाले कर दी है। कबल अज़ीं महकमा नहार की 149 एकड़ जमीन नाजायज काबजीन से वागुजार करा ली गई थी, ताहम 42 एकड़ पर बाअसर अफराद ने दोबारा कब्जा कर लिया था, जिस पर एंटी करप्शन ने दीगर अदारों के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए जमीन वागुजार कराने के बाद महकमा नहार के हवाले कर दी है। दरियासना असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन गुजरांवाला ने पेट्रोल पंप्स के पैमानों की चेकिंग के दोबारा पैमाना कम होने पर 3 पेट्रोल पंप्स को सील और 10,000 नकद जुर्माना किया। डस्का मोटरसाइकिल को जाली नंबर प्लेट लगाने वाला गिरफ्तार। पुलिस एहलकार पुल नहर BRB पर नाका लगाए खड़े थे कि इसी दौरान मुलजम सज्जाद अहमद अपनी मोटरसाइकिल लेकर आया, जिसको रोककर पुलिस एहलकारों ने चेक किया तो इसने मोटरसाइकिल को जाली नंबर प्लेट लगा रखी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरात पुलिस की जिला भर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस की मुख्तलिफ टीमों ने 11 खतरनाक गैंग के 30 अरकान गिरफ्तार किए, जिनके कब्जा से मजमूई तौर पर 25 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद किया गया। मुजरमान इश्तिहारियों के खिलाफ किए गए ऑपरेशन में कुल 264 इश्तिहारी गिरफ्तार किए, जिनमें से 36 कैटेगरी A, 120 कैटेगरी B जबकि 108 अदालती मफरूर शामिल हैं। 73 मंशियात फरोशों के कब्जा से 44 किलोग्राम चर्स और मुख्तलिफ ब्रांड की 257 बोतल शराब बरामद करके मुलजमान को हवाला जुडिशनल भिजवाया गया। पुलिस ने असला बरादरों के खिलाफ 104 मुकदमा दर्ज करके मुलजमान से 7 क्लैशनकोव, 17 बंदूक, राइफलें और 79 पिस्टल बरामद किए। गुजरात पुलिस ने जिला भर में जुआरियों के खिलाफ किए गए ऑपरेशन में 23 जुआरियों को गिरफ्तार करके कमारबाजी एक्ट के 4 मुकदमा दर्ज किए। जामके चीमा असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसिफ हुसैन की खसूसी कार्रवाई से नई आबादी आराइयाँ जामके चीमा के छप्पड़ की सफाई का काम आज दूसरे दिन भी जारी है। एसी डस्का ने ऐलान किया है कि सफाई के बाद छप्पड़ पर नाजायज तजावजात का खात्मा किया जाएगा। डायरेक्टर एंटी करप्शन रीजन गुजरांवाला नईम भट्टी के हुक्म पर पिंडी भट्टियां की यूनियन काउंसिल जंडूके में क्लर्क अजहर अब्बास को डेथ सर्टिफिकेट की मद में 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ने छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। डायरेक्टर एंटी करप्शन ने साफियों के गुफ्तगू करते हुए कहा कि रिश्वत की चलाई गई मुहिम में किसी भी रिश्वतखोर को माफ नहीं किया जाएगा। जामके चीमा से हमारे नुमाइंदे शाह सदीक भट्ट के मुताबिक जामिया मस्जिद दर्जियावाली में महफिल ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुनक़्क़द हुई। मरूफ नाथ खान, हाफिज शकीर राजा और मौलाना मुज़म्मिल हुसैन नक्शबंदी ने खुसूसी शिरकत की। शोहदाए करबला की कुर्बानी को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए शाम 7 बजे सिटी 2 न्यूज़ और मजीद खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। आपका होस्ट डॉक्टर बाबर मलक और मैं हूँ राना इमरान हसन। जो ख़वातीन हज़रात चेहरे के गैर ज़रूरी बालों, कील महासों, दाग धब्बों और काली रंगत के लिए तरह तरह के इलाज करवा कर मायूस हो चुके हैं, उनके लिए उम्मीद की एक नई किरण अशरफ क्लिनिक एंड होम्यो स्किन केयर सेंटर। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर सुल्तान अहमद अलवी।